नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट नीचे दे रखे हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि कोई भी नंबर होता है हमारा, सभी नंबर्स हमारे रियल नंबर होते हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल नंबर हो। कोई भी नंबर जिसको हम लाइन पर शो कर सकते हैं, ठीक है, बीच में होता है 0, इधर 1 2 -1 -2। कोई भी नंबर जिसको लाइन पर शो किया जा सकता है वो रियल नंबर्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर को लाइन पर शो किया जा सकता है, ये आप आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। कि नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट जो है वो रूट एम की फॉर्म में होगा। ठीक है, और जहां पर एम नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अगर एम नेचुरल नंबर है तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। फॉल्स किस तरह से होगा? नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं कभी भी, और नंबर लाइन पर हमारे नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 होते हैं, -1 2 3 नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। थर्ड क्या कह रहा है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कि कोई भी हमारा रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर होगा। रियल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मान लेते हैं कि रियल नंबर में सभी नंबर्स आ जाते हैं हमारे। ठीक है, रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। तो रियल नंबर में ये दोनों नंबर्स आ जाते हैं। क्या रियल नंबर मतलब ये हमारे रियल नंबर है, क्या ये रैशनल और इरेशनल नंबर ही हैं? तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन होता हमारा कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल। हमसे बोल रहा है कि क्या स्क्वायर रूट होते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के वो सभी इरेशनल होते हैं? ठीक है, इफ नॉट अगर नहीं होते हैं तो हमें एग्जाम्पल देना है ऐसे स्क्वायर रूट का जो रैशनल हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ है नहीं होते हैं ऐसा। ठीक है, नो, इसका आंसर हो जाएगा नो। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। ठीक है, यहां इंटीजर है, यहां पर लिख देना आपको इज नॉट। ठीक है, यहां दा से लेके यहां तक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है वो है एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4, रूट के अंदर अगर हम 4 रखें, रूट के अंदर 9 रखें, रूट के अंदर 36 रखें, रूट के अंदर 49 रखें, तो ये सभी वैल्यूज जो हैं ये इरेशनल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2, अंदर पेयर बन गया, बाहर निकल के आ गया 2, और जो 2 निकल के बाहर आ गया 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1। तो ये इरेशनल नहीं होगा। इसी तरह 9 जो आएगा निकल के बाहर वो क्या हो जाएगा? 3 × 3, तो यहां आ गया ये 3, ये भी इरेशनल है। इसी तरह 36 का हो जाएगा 6 × 6, ये भी रैशनल है। इसी तरह 49 7 × 7, तो ये आ गया 7। ये सभी रैशनल नंबर्स आ गए हमारे। सभी जो नंबर्स हैं रूट के अंदर वो इरेशनल नहीं होते हैं। वो इरेशनल कौन से होते हैं ये एक्स्ट्रा बता देता हूं मैं आपको क्वेश्चन से अलग। इरेशनल नंबर होते हैं हमारे अगर रूट के अंदर हमारा कोई भी प्राइम नंबर होगा वो इरेशनल होता है। जैसे 2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ऐसे ही जो भी हमारा प्राइम नंबर होगा रूट के अंदर वो सभी इरेशनल होंगे। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको। ठीक है,
क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें शो करना है कि रूट 5 को एक नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे नंबर लाइन पर इसे किस तरह से शो किया जाएगा। तो इसको रूट 5 हमें किस तरह से मिलेगा, सबसे पहले तो रूट 5 हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है, जिसमें 90 डिग्री का कोई एंगल होता है। 90 डिग्री के एंगल के सामने होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, और इसके एक साइड में होता है बेस हाइपोटेनियस। अब ये हो जाएगा, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो बेस होता है, और जो थर्ड साइड बचती है वो होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, इन तीनों में किस तरह से रिलेशन होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या होती है, या पहले भी पढ़ चुके होंगे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट, वो हाइपोटेनियस के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहां से हम लेट कर लेंगे। देखो परपेंडिकुलर है ना, हमें रूट 5 हमें चाहिए है, नंबर लाइन पर इसे शो करना है, तो परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही रखेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमेशा 1, कोई भी आप नंबर शो करते हो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर 1 ही रखना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 1, बेस को देख सकते हैं हम क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1, और हमें यहाँ कितना चाहिएगा, फिर कम से कम 4 तो चाहिएगा हमें। ठीक है, तो किसका स्क्वायर करेंगे, 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर, वी टेक परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1, बेस इक्वल्स टू 2। बेस हम 2 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर 1 ले लेते हैं। परपेंडिकुलर की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस में बेस क्या है 2 लिया है हमने, तो 2 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर होता है 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 4 इक्वल्स टू रूट 5। रूट 5 हमें मिल गया। ठीक है, अब इसे नंबर लाइन पर किस तरह से शो करेंगे, एक ट्राइंगल की मदद से, मतलब जो हाइपोटेनियस होगी हमें वो रूट 5 आएगी हमारी। ठीक है, ये आ गया रूट 5। ठीक है, यहां से हाइपोटेनियस आई है रूट 5। तो इस हाइपोटेनियस को हमें इस लाइन पर, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन आपको पता ही है, एक लाइन खींच लीजिए, उस पे 1 यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऐसे मार्क कर दीजिए जगह जगह पर लाइन। कोई भी एक पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेंगे, 0 जिसे कहते हैं। ठीक है, और -1 इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये हमारा नंबर काउंटिंग मतलब इंटीजर्स इस पर शो होंगे। अब 0 से ले लेंगे हम बेस हमें कितना लेना है, 2 यूनिट। तो बेस 2 यूनिट मतलब यहां से लेके 1 यूनिट ये हो गया और 1 यूनिट ये हो गया। ठीक है, 2 यूनिट डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक, 0 से 2 तक हो गया 2 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, ये ले लेंगे, और 2 यूनिट के बाद हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कितना, 1 यूनिट। तो डी की मदद लेंगे, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 1 यूनिट उससे एक्सटेंड कर देंगे। बेस हुआ था हमारा 2 यूनिट, परपेंडिकुलर हुआ 1 यूनिट। उसके बाद क्या करेंगे, ओ मतलब इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं, ये ओ ले लेते हैं, ये ए कर देते हैं, ये बी ले लेते हैं। ठीक है, अब ओ बी को मिलाएंगे हम, ओ बी को कर देंगे ज्वाइन। ये हमने ओ बी को ज्वाइन कर दिया, ये 2 1 यहां पर 90 डिग्री मतलब ये क्या है, एक राइट एंगल है, तो ये क्या होगा हमारा ओ बी क्या होगा, रूट 5। ठीक है, रूट 5 हो गया। लेकिन ये पॉइंट जो है हमारा ओ बी, ये नंबर लाइन पर तो नहीं है, इसे इतनी ही लंबाई नंबर लाइन पे हम कैसे निकालेंगे। तो आपको यहां पर कंपास की जरूरत पड़ेगी, प्रकार की। कंपास की जो टिप होती है उसको रखेंगे ओ पॉइंट पर, और पेंसिल को इस पॉइंट तक। ठीक है, और यहां पेंसिल को रख के इसको कुछ इस तरह से सर्कल की तरह ड्रॉ कर देना, हमें एक आर्क बना देनी है इस तरह से। ठीक है, आर्क जहां भी इस पॉइंट को मतलब मेन लाइन को जहां पर जिस भी पॉइंट पर टच करेगी, इस पॉइंट पर टच कर रही है तो इसको लेट कर लेंगे, ये पॉइंट हो गया डी। ठीक है, और ओडी क्या होगा हमारा, ओडी इक्वल्स टू ओबी। जो हमारी ओडी लाइन होगी ये ओ डी इस पॉइंट तक, और ओबी ये इक्वल होंगे, क्योंकि एक सर्कल आर्क जो होता है सेंटर से दोनों सेम दूरी पर होते हैं। ठीक है,
तो OB इक्वल्स टू OD, OB कितना है, OD और OB इक्वल होंगे, दोनों किसके इक्वल होंगे, √5 के। तो हमें √5 शो करना था नंबर लाइन पर, √5 कहां पर है, D पॉइंट पर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको कॉपी में किस तरह से करना है। आपको बिल्कुल मैं बना के दिखाता हूं किस तरह से इसे आपको कॉपी में करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप समझ ही चुके हैं कि √5 को नंबर लाइन पर किस तरह से शो किया जाता है। मैं बताता हूं आपको कॉपी पे किस तरह से करना है। तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें स्केल, डी, पेंसिल की जगह पर मैं स्केच पेन का यूज कर रहा हूं, और कंपास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये स्केल लेते हैं, स्केल से नंबर लाइन ड्रॉ कर, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी लेंथ की कोई लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उस पर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें मार्क कर देना है। तो ये 1 सेंटीमीटर पर मैं हर जगह मार्क कर देता हूं जहां पर भी 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, किसी भी पॉइंट को आपको ले लेना है 0, O। ठीक है, ओरिजिन जहां से लाइन शुरू होती है, ओरिजिन। इसके इधर क्या होता है, -1, इधर होता है 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमें क्या करना था, कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, बेस, बेस इक्वल्स टू 2 यूनिट। बेस हमें 2 यूनिट लेना है, तो 0 से शुरू करेंगे, 0 से 1 और 2 यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक हमारा कितना डिस्टेंस हो गया, 2 यूनिट। ठीक है, अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना था, 1 यूनिट। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां पर, 2 जो है हमारा यहां पर। ठीक है, यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो 1 सेंटीमीटर तक जिसकी हाइट होगी। ये मैंने निशान लगाया और इसे 1 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को। तो 6 से शुरू करूंगा 5 तक। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ये हो गया 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इनको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ठीक है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। तो OB को ज्वाइन करेंगे, तो OB को ज्वाइन करने पर हमें मिलेगा OB इक्वल्स टू √5। ठीक है, ये आ गया √5, क्योंकि बेस हमारा, इस पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये √5 आएगा। ठीक है, अब ये OB जो है ये हमारा नंबर लाइन पर तो है नहीं, ये पॉइंट ऊपर है, OB ऊपर है, इस लाइन पर इसे कैसे लेके आएंगे इस लेंथ को, इसके लिए जरूरत पड़ेगी कंपास की। आपको क्या करना है, O पॉइंट पर आपको टिप रखनी है इसकी कंपास की, और B तक इसे एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, ये रख दिया हमने, B तक इसे एक्सटेंड करके इसे एक आर्क लगा देनी है मेन लाइन की तरफ हमारी, ये लगा देते हैं। तो A पॉइंट ये हो गया जहां पर इस आर्क ने इस लाइन को इंटरसेक्ट किया, मतलब इस लाइन पे जहां पर भी ये टच हुई, ये पॉइंट हो जाएगा D। और OD जो होगी हमारी वो होगी √5। ठीक है, OD इक्वल्स टू √5, या फिर हम कह सकते हैं D पॉइंट जो होगा इस लाइन पर वो होगा O से D तक √5। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। इसको फॉलो करते हुए आप √5 को लाइन पर कैसे शो किया जाता है वो इजीली कर सकते हैं। क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। इसमें क्या कह रहा है, क्लासरूम, मतलब ये क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन दे रखा है आपको, थोड़ा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का। मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको किस तरह से आपको ये स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। ठीक है, इतना तो हमें बुक में ही दिया हुआ जितना आपके सामने। तो इसमें वही पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। इस लेंगे हम 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर भी लेंगे हम 1। मतलब हमें परपेंडिकुलर जो लेना है ना 90 डिग्री के एंगल से, हाइट जो भी लेनी है हमें वो हमेशा 1 ही यूनिट लेनी है। ठीक है, बेस हम 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, √2 को हम ले लेंगे बेस, और परपेंडिकुलर वही 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बेस पर 1 यूनिट। तो अगली यूनिट क्या आएगी हमारी, √3। ठीक है, अगली लाइन जो आएगी OP3, मतलब ये वाली लाइन जो आई ये आई हमारी √3। इसी तरह से √3 को बेस ले लेंगे और इस पर 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसे परपेंडिकुलर 1 यूनिट तक बढ़ाएंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे O से, ये हो जाएगा P4, ये आएगा हमारा √4। ठीक है, इसी तरह से इस पे √4 को बेस ले लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये आएगा √5। ठीक है, इसको कंप्लीट मैं बना के दिखाता हूं आपको, मतलब इसे हल्के में ना ले, क्योंकि ये काफी अच्छी सीखने के लिए हमें है। अगर हमें नंबर लाइन पर √5 शो करना है तो √5 से लेके बहुत सारी चीजें, मतलब √2, √3, √4, √5 बहुत सारी चीजें हम नंबर लाइन पर इसके थ्रू शो कर सकते हैं। ये रूट स्पाइरल क्या होगा, धीरे धीरे कहां तक पहुंच जाएगा, कुछ यहां तक इस तरह से पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू आएगी अप्रोक्स √17 तक लगभग ये बन जाना चाहिए सभी का। ठीक है, √17 तक बन जाता है, √15 तक बन जाता है, ये ऐसे पूरा इधर से घूम के आएगा और √17 तक या 15 तक या 14 तक भी बन जाता है, तो भी आपका बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो पेज पर चलते हैं, इसके लिए किस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि
स्क्वायर रूट स्पाइरल हमें किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, उसके लिए हमें जरूरत होगी स्केल, डी, कंपास और पेंसिल। यहाँ पर पेंसिल की जगह मैं स्केच पेन का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 यूनिट डिस्टेंस लेना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस लेते हैं, 5 से 6 तक कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट डिस्टेंस ये हो गया 1 यूनिट डिस्टेंस। इस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट डिस्टेंस ही, ठीक है। तो डी की मदद से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट, ठीक है। तो इसे हम बढ़ा देंगे 1 यूनिट तक, ठीक है। तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस तक इसे बढ़ा देते हैं। 1 यूनिट ये हुआ, 1 यूनिट ये हुआ, ठीक है। इसे ले लेंगे हम O, ये होगा पॉइंट हमारा P। अब ज्वाइन कर देंगे हम O, जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट होगा ये हो गया हमारा P1, ठीक है। अब O P1 को हम कर देंगे ज्वाइन। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, √2। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको बेस ले लेंगे। √2 जो हमारी लाइन है O P1 जो है ये वाली लाइन है, इसे ले लेंगे हम बेस, ठीक है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर ये बेस लेते हुए इसे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। और इसे भी परपेंडिकुलर, मतलब जो भी हमारी हाइट होगी उसे हमें एक्सटेंड करना है सिर्फ 1 यूनिट। हमेशा हाइट हमारी 1 यूनिट ही रखनी है आपको। तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस किया हमने, ये पॉइंट रख दिया हमने P2। अब इसे ज्वाइन करेंगे P2 और O को ज्वाइन करेंगे। तो ये कर देते हैं ज्वाइन। अब ये जो लाइन आई हमारी OP2 यहां से लेके यहां तक ये होएगी √3 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते रहेंगे हम। अब इसको बेस ले लेंगे √3 वाली लाइन को और इस पर कंस्ट्रक्ट कर देंगे 90 डिग्री का एंगल और उसे एक्सटेंड कर देंगे 1 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ये निशान लगाया और इसे 1 यूनिट बढ़ा देंगे। तो 9 से 8 तक करूंगा तो 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसे ज्वाइन कर देंगे, इसे ये पॉइंट हो गया P3। अब इसे ज्वाइन कर देंगे OP3 को, ठीक है। ये कर दिया ज्वाइन। तो ये लाइन आई हमारी √4, ठीक है। मतलब OP3 पे हमारी ये लाइन आई है, यहां पर लिख देता हूं मैं OP3 इक्वल्स टू √4। इसी तरह से अब यहां पर फिर से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तब तक करते जाएंगे तब तक हमारा स्पाइरल नहीं बन जाता, पूरा एक सर्कल सा नहीं बन जाता, ठीक है। OP3 को हमने लिया बेस और 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है। ये बना 90 डिग्री का एंगल, इसे भी 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर जो लाइन होगी हमारी वो हमेशा 1 सेंटीमीटर तक ही उसे एक्सटेंड करना है। तो 10 से लेके 9 तक रखा इसे 1 यूनिट और इसे ज्वाइन कर देंगे O से। ये पॉइंट हो गया हमारा P4। OP4 कितना होगा, ये था √4, 1 इसे किया तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस OP4 होगा हमारा √5। ऐसे ही हम इसको कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे आगे, ठीक है। इसे 1 सेंटीमीटर फिर से बढ़ाते जाएंगे और हमारा रूट स्पाइरल तैयार हो जाएगा। फिर से 1 सेंटीमीटर इसे एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ 3 से 4 तक बढ़ा दूंगा इसे, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हर जगह यहाँ पर 90 डिग्री का हमने एंगल बनाया है। अब इसे भी ज्वाइन कर देंगे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा P5। इसे भी ज्वाइन कर देंगे O से। ये थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो गई है, मतलब OP5 क्या होगा हमारा √6, ठीक है। ये वाली लाइन हुई √6। इसी तरह से इसको बेस ले लेंगे हम, OP5 को बेस ले लेंगे और इसे ड्रॉ करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सभी परपेंडिकुलर की हाइट ध्यान रखना है आपको 1 यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया P6, इसे कर देंगे ज्वाइन O से। P6 तो OP6 कितना हुआ, √6 नहीं 7, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ाते चलेंगे इसे 90 डिग्री के, यहां पर भी एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसे भी एक्सटेंड करेंगे 1 सेंटीमीटर, ज्वाइन कर देंगे सेंटर से। ये आ जाएगा हमारा P7, ठीक है। OP7 कितना हुआ, √8। इसी तरह से आपको आगे बनाते रहना है, तब तक ये पूरा यहां तक नहीं आ जाता, ठीक है। अब देख लेते हैं, मैं डायरेक्ट आपको बना के दिखा देता हूं वीडियो को रिज्यूम करके कि लास्ट में आपको ये किस तरह का दिखाई देगा। तो हमारा अब मैंने यहाँ ये बना दिया है P13 तक, ठीक है। आप इसको और आगे तक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, P13 जो पॉइंट है हमारा, इसको बेस ले लेंगे और इस पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसे भी 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे। अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो और साफ बनेगा ये, ठीक है। और इसे O से ज्वाइन कर देंगे और ये हो जाएगा P14, ठीक है। ये लाइन जो है यहाँ से, ये लाइन थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये लाइन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, इसी को हम कहेंगे रूट स्पाइरल, ठीक है। सभी परपेंडिकुलर हमें ध्यान रखना है कि 1 यूनिट डिस्टेंस ही हो। ये होगी √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये √15 तक बना है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, √17 तक इजीली बन जाता है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि √17 तक आप बनाएं। ये आपका √17 तक बनना चाहिए। यहाँ पर स्केच पेन था इसलिए पॉइंट एग्जैक्ट नहीं होता है,
तो आपको रूट 17 तक बनाना है, ठीक है।